एपिसोड 29 में सोकर उठने पर वेंशुआ क्रिस को रूम में नहीं पाता तो उसे लगता है कि कहीं वो फिर से तो नहीं भाग गया। तो फिर उसे खोजता हुआ बाहर आता है जहाँ की क्रिस एक्सरसाइज कर रहा था और गुस्से में वेंशुआ से कहता है कि तुम्हारे इतने तेज खर्राटों की वजह से मैं सो नहीं पाता, इसलिए अब ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करो कि अगर अब से तुम खर्राटे लोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक्टिंग नहीं करूँगा। पर बेचारा वेंशुआ इसका कर भी क्या सकता था, तो क्रिस से सॉरी कहता है और क्रिस को भूख लगी होती है तो वेंशुआ को खाना बनाने को कहता है, जिस पर वेंशुआ कहता है कि ठीक है मैं खाना बना लेता हूँ और तुम सफाई कर लो। पर साफ सफाई करना क्रिस के बस का तो नहीं था, तो वो ये काम भी वेंशुआ को कहकर बॉडी स्विच कर देता है। पर क्रिस के इस तरह अचानक से सोल स्विच कर देने पर वेंशुआ बाहर ही बेहोश हो जाता है। ये देख वेंशुआ को गुस्सा तो आती है, पर क्रिस का मूड उस पर पहले से ही खराब था तो वेंशुआ उसे वापस नहीं बुलाता, भला वो और मुसीबत क्यों ही मोल लेना चाहेगा। और फिर हम हुबीन और पेंगुओं को वेंशुआ की बिल्डिंग के पास देखते हैं और हुबीन अपने असिस्टेंट को कॉल कर हैंडसम वेंशुआ के बारे में पूछता है, जिस पर उसका असिस्टेंट बताता है कि हैंडसम वेंशुआ शूटिंग में बिजी है और उसका रूममेट वैन में सो रहा है। इसका मतलब उनके घर पर कोई नहीं है, तो यही सही समय था कैमरा इंस्टॉल करने का। पर पेंगुओं का तो पैर टूटा था तो हुबीन को ये काम करने खुद ही जाना पड़ता है और वो बचते बचाते वेंशुआ के फ्लैट पर पहुंचता है। पर हुबीन को लॉक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि दरवाजा पहले से ही खुला था, तो हुबीन अंदर चला जाता है और तभी वहाँ ताओशा ऊपर कुछ सामान रखने आती है। पर उसे ड्रामा के कॉस्ट्यूम डिजाइनर का कॉल आता है जो कि उसे इंटरव्यू देने के लिए इन्वाइट करती हैं। ये सुन ताओशा भी काफ़ी खुश हो जाती है और जल्दी से सामान रखकर नीचे चली जाती है। तो फिर रूम में एक प्रॉपर प्लेस देखकर हुबीन कैमरा इंस्टॉल कर देता है और वहां से चला आता है। पर उसके जाते ही हम रूम में डॉक्टर के आदमी को देखते हैं जो कि पहले से ही वहां छुपा था और इसका मतलब उसी ने दरवाज़ा खोला था। तो फिर दूसरी तरफ फ़ोन में रिकॉर्डिंग देख रहा पेंगुओं उस आदमी को भी देख लेता है और हुबीन को भी ये दिखाता है, पर वो दोनों ये नहीं समझ पाते कि उनके अलावा कौन है जो वेंशुआ के पीछे पड़ा है। और तभी वो आदमी बिल्डिंग से बाहर आता है और अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है, जिस पर पेंगुओं हुबीन को उन लोगों के पीछे जाने को कहता है और खुद वेंशुआ के रूम में चेक करने चला जाता है कि वो आदमी उसके कमरे में करने क्या गया था। तो फिर हुबीन अपनी बाइक से उनकी कार का पीछा करता है, पर रास्ते में ही वो लोग उससे मिस हो जाते हैं, जिससे कि हुबीन को उन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। और दूसरी तरफ हम पेंगुओं को वेंशुआ के रूम में देखते हैं जो कि उसके पूरे कमरे की तलाशी ले रहा था और तभी उसे वहीं छुपाया हुआ दूसरा कैमरा मिल जाता है, जिसमें देखकर वो पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन। और कमरे की फुटेज देख रहा डॉक्टर भी ये देखकर हैरान होता है कि ये नमूना कौन है। खैर नेक्स्ट सीन में हम ताओशा को कॉस्ट्यूम डिजाइनर के पास देखते हैं जो कि इंटरव्यू के लिए आई थी। डिजाइनर को ताओशा का काम बहुत पसंद आता है तो वो उसे अपने असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हायर कर लेती हैं। पर फिर ताओशा उनसे पूछती है कि उन्हें उसके बारे में कैसे पता चला, जिस पर डिजाइनर उसे बताती हैं कि तुमने वेंशुआ के लिए जो ड्रेस बनाई थी वो डायरेक्टर को काफ़ी पसंद आई और वेंशुआ ने ही तुम्हें रेकमेंड किया है और वो तुम्हारी काफ़ी तारीफ भी कर रहा था। पर यह सुन ताओशा काफ़ी सरप्राइज होती है क्योंकि आजकल वेंशुआ का उसके साथ जो बिहेवियर है उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वेंशुआ उसके लिए ऐसा कुछ करेगा। खैर फिर नेक्स्ट सीन में हम ताओशा के सभी दोस्तों को वेंशुआ के टेरेस पर देखते हैं जो कि ताओशा की इस कामयाबी पर सेलिब्रेट कर रहे थे और यहाँ वेंशुआ ताओशा की काफ़ी केयर कर रहा था। पर उसका ये बिहेवियर देख ताओशा को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये करना क्या चाहता है। तो फिर उससे नहीं रह जाता और वो फाइनली वेंशुआ से पूछ लेती है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। पर वेंशुआ को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ताओशा किस बारे में बात कर रही है, जिस पर ताओशा कहती है कि कभी तो तुम मुझे अचानक से आकर हक कर लोगे और कभी इतना इग्नोर करने लगते हो जैसे कि मुझे जानते ही नहीं। तो तुम मुझे बता दो कि आखिर तुम क्या सोचते हो जिससे मैं खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। पर वेंशुआ तो ये जानता था कि उसने तो ये सब किया नहीं, तो फिर क्रिस ने उसे हक किया और ये सोचकर तो उसका खून खौल उठता है। तो फिर उन लोगों से बहाना कर वो अंदर जाता है और सोल स्विच कर देता है और क्रिस को इस बात के लिए कन्फ्रंट करता है कि उसने ताओशा को हक क्यों किया, जिस पर क्रिस कहता है कि मैं उसे क्यों हक करूँगा, वैसे भी वो मेरे टाइप की लड़की नहीं है, उसका फिगर किसी प्राइमरी गर्ल की तरह है। तो फिर वेंशुआ उसे कहता है कि तुमने उसे इग्नोर क्यों किया। पर यह सुन तो क्रिस कंफ्यूज हो जाता है कि ये गुस्सा किस बात पर हो रहा है, मैंने उसे हक किया या मैंने उसे इग्नोर किया। तो फिर वेंशुआ क्रिस को ताओशा की उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस समझाता है कि वो उसके लिए किसी खजाने की तरह है, तो तुम्हें भी ताओशा को एक खजाने की तरह संभाल के रखना पड़ेगा। पर क्रिस को इन सब बातों से क्या लेना देना, तो उससे कहता है कि वो तुम्हारा खजाना है ना कि मेरा, और बाहर जाने लगता है।
पर विंशा उसे रोकता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन याद दिलाता है कि ताओशाओ से मिलने जाने के लिए वो उसकी बॉडी यूज करेगा। पर क्योंकि क्रिस को भूख लगी थी और बाहर ताओशाओ के अलावा और भी लोग थे तो वो बाहर चला जाता है और विंशा भी उसके पीछे पीछे आता है। और क्रिस को रोक पाना विंशा की बस की तो थी नहीं, तो वो भी शांति से जाकर वहां बैठ जाता है। पर ताओशाओ को तो अपने जवाब चाहिए थे, पर विंशा यानी क्रिस को उसकी बातों को इग्नोर करता देख वो गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। पर क्रिस उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है और ये देख तो विंशा एक बार फिर से जल भुन जाता है, जिस पर क्रिस बहुत पोलाइटली तरीके से ताओशाओ के साथ अपने बैड बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है और वो उसके साथ इंग्लिश में फ्लर्ट करने लगता है। पहले तो विंशा को कुछ समझ नहीं आता, पर जब छिग्वांग उसे उसकी बातों का मतलब बताता है तो विंशा के तो दिल दिमाग में आग लग जाती है। और फिर बाकी लोग हैंडसम विंशा से ताओशाओ को इसी वक्त प्रपोज करने के लिए कहते हैं और क्रिस भी कहाँ कम था, उसे तो विंशा को जलाने में वैसे भी मजा आ रहा था। तो फिर क्रिस वहीं रखी सैलेड की पत्तियां लेकर ही ताओशाओ को प्रपोज करने के लिए घुटनों पर आ जाता है। पर इससे पहले कि वो प्रपोज करता उसे विंशा रोक देता है। ये देख सब हैरान तो हो जाते हैं कि इसे क्या प्रॉब्लम है, पर विंशा बात संभालते हुए कहता है कि इस तरह से सैलेड की पत्तियों के साथ प्रपोज करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ताओशाओ का पहला प्रपोजल स्पेशल होना चाहिए, तो तुम किसी दिन फॉर्मली उसे प्रपोज करना। तो क्रिस भी विंशा की बात मान जाता है और ताओशाओ से कहता है कि मैं तुम्हें किसी दिन अच्छे से प्रपोज करूंगा। मतलब क्रिस बहुत बड़ा नौटंकी है, पर विंशा के दिल का हाल तो बस छिग्वांग ही समझ रहा था। और फिर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि अभी भी विंशा के रूम की फुटेज देख रहा था और ये सीन यही कट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे हम ताओशाओ को डिजाइनर के साथ सेट पर देखते हैं जो कि एक्टर्स के कॉस्ट्यूम अरेंज कर रही थी और तभी वहां से क्रिस गुजरता है जो कि ताओशाओ को स्माइल पास करता है। ये देख ताओशाओ भी ब्लश करती है, इसका मतलब लास्ट नाइट का क्रिस का चार्म काम कर गया। पर फिर थोड़ी देर बाद ही ताओशाओ को विंशा का मैसेज आता है जो कि उसे आज रात 9 बजे स्ट्रीट गार्डन में मिलने को कहता है। मैसेज पर ताओशाओ काफी खुश होती है, पर उसे लगता है कि ये बात तो सामने भी कह सकता था, मैसेज करने की क्या जरूरत थी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम विंशा और क्रिस को फ्लावर शॉप में देखते हैं जहाँ की विंशा अपनी डेट के लिए फ्लावर लेने आया था, पर शॉपकीपर पूरा ध्यान सिर्फ क्रिस पर दे रही थी, जबकि फ्लावर तो विंशा को खरीदना था। तो फिर क्रिस कहता है कि फ्लावर मुझे नहीं बल्कि इसे चाहिए। ये सुन तो शॉपकीपर का मुंह बन जाता है और वो विंशा को बहुत ही अजीब तरीके से देखती है। तो फिर विंशा उसे अपनी पसंद का फ्लावर पैक करने को कहता है, पर क्रिस को ये बात सही नहीं लगती कि ताओशाओ को प्रपोज करने के लिए विंशा उसकी बॉडी का यूज करे। पर विंशा उससे कहता है कि ताओशाओ जैसी लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी, तुमने शॉपकीपर को नहीं देखा वो किस तरह से मुझे देख रही थी। पर क्रिस को उसका ये अंडर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहता है कि लोग तुम्हें ऐसे इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि तुम इस तरह से बिहेव करते हो। पर ये सुन विंशा उसी से नाराज हो जाता है, जिस पर क्रिस उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने लगता है और विंशा उसे शाम को जल्दी वापस आने को कहता है। और फिर हम क्रिस को इंटरनेट कैफे में देखते हैं जहाँ की वो इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहा था और वहीं आसपास बैठे डॉक्टर के आदमी भी छुपकर उस पर नज़र रख रहे थे। और फिर क्रिस वहां से बाहर आके फोटो दिखाकर आसपास के लोगों से किसी जगह के बारे में पूछ रहा था, पर उसे किसी से भी कुछ नहीं पता चलता। और तभी अचानक से क्रिस के सिर में तेज दर्द होने लगता है और उसे फिर से विजन आने लगते हैं, जिसमें कि वो डॉक्टर के साथ साथ अपनी सिस्टर को भी देखता है और बेहोश हो जाता है। पर इससे पहले कि डॉक्टर के आदमी उसे ले जा पाते वहाँ हैना आ जाती है और क्रिस को हैंडसम विंशा समझ उसके लिए काफ़ी परेशान होती है। इधर रूम पर विंशा छिग्वांग से कॉल पर बात कर रहा था, पर जाने का समय हो रहा था और अभी तक क्रिस नहीं आया था। तो विंशा परेशान होता है क्योंकि अगर उसने आज ताओशाओ को प्रपोज नहीं किया तो हो सकता है उसे कभी मौका न मिले। तो छिग्वांग क्रिस की लोकेशन चेक करता है और बताता है कि वो अभी हॉस्पिटल में है। पर यह बात सुनकर विंशा को क्रिस की फिक्र होने लगती है और वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल लेता है। पर उसे इतनी जल्दी में जाते हुए पेंगहू और हुबीन भी देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो जरूर हैंडसम विंशा के पास जा रहा होगा, इसलिए उसका पीछा करते हैं। और फिर विंशा को रास्ते में रोककर पेंगहू उससे हैंडसम विंशा के बारे में पूछता है, लेकिन विंशा उसे कुछ नहीं बताता और पेंगहू से उसे जाने देने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर पेंगहू उससे कहता है कि अब से तुम हैंडसम विंशा पर नज़र रखना और तुम्हें उसका कोई भी सीक्रेट पता चले तो तुरंत मुझे बताना। और क्योंकि विंशा को ऑलरेडी बहुत देर हो रही थी तो उसे हाँ कर देता है और जल्दी से वहाँ से निकल लेता है।
और तब तक हुबीन को भी हैना से हैंडसम वेंशुआ के बारे में पता चल जाता है कि वो हॉस्पिटल में है, तो वो दोनों भी वहाँ से निकल लेते हैं। इधर हम ताओशॉ को देखते हैं जो कि स्ट्रीट गार्डन पर वेंशुआ का इंतजार कर रही थी, और इधर हैना वेंशुआ यानी क्रिस से मिलने हॉस्पिटल आती है, पर क्रिस वहाँ से पहले ही निकल चुका था। और तभी वहाँ रियल वेंशुआ आ जाता है, पर वहाँ क्रिस को ना पाकर परेशान होता है और उसे कॉल करता है। तो क्रिस उससे बताता है कि वो रास्ते में है, पर वेंशुआ उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और बताता है कि वो उसे देखने हॉस्पिटल आया था, जिससे क्रिस को ये पता चल जाता है कि उन लोगों ने उसके फ़ोन में GPS ट्रैकर लगाया है। तो फिर क्रिस वेंशुआ को उस जगह आने को कहता है जहाँ उसने ताओशॉ को मिलने के लिए बुलाया है, पर वेंशुआ को तो लगता है कि इतनी देर हो गई है तो ताओशॉ अब तक वापस जा चुकी होगी। लेकिन क्रिस ताओशॉ को वहीं वेट करते हुए देखता है और वेंशुआ को इसके बारे में बताता है। तो फिर वेंशुआ क्रिस को किसी भी तरीके से ताओशॉ को रोकने को कहता है और जल्दी से वहां पहुंचने के लिए निकल लेता है, पर क्रिस को तो समझ ही नहीं आता कि ताओशॉ को रोके कैसे। पर ताओशॉ भी इतने देर से इंतजार कर रही थी कि वो उदास होकर वहां से जाने लगती है, पर तभी क्रिस आकर उसे रोकता है और देर होने के लिए सॉरी कह उसे फॉरहेड पर किस कर लेता है। पर तब तक वहाँ वेंशुआ भी आ जाता है और वो भी ये देख लेता है, और अपनी आंखों के सामने ये देख थोड़ी देर के लिए तो वेंशुआ की दुनिया ही तबाह हो जाती है। पर ताओशॉ को क्रिस का ये अप्रोच बहुत अच्छा लगा था, और फिर नेक्स्ट सीन में वेंशुआ क्रिस को मारने की नाकामयाब कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि आज जो उसने किया उसके बाद तो वेंशुआ का मन उसका खून कर देने का था। पर क्रिस का सामना करने के लिए उसे अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फिर क्रिस उससे कहता है कि ताओशॉ ऑलरेडी तुम्हारा इतना वेट कर चुकी थी और एक बार पहले भी तुम ऐसा कर चुके हो। अगर वो इस बार चली जाती तो तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलती, तो ऐसे में उसे जाने से रोकने का इससे बढ़िया तरीका क्या ही हो सकता था। तुम्हें तो उल्टा मेरा एहसान मानना चाहिए। पर वेंशुआ के लिए तो क्रिस उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। और फिर हम ताओशॉ को उसके घर पर देखते हैं जो कि अभी भी उसी मोमेंट को याद करके काफी खुश हो रही थी, और फिर वो वेंशुआ को मैसेज करती है। उसका मैसेज देख वेंशुआ भी काफी खुश होता है, पर क्रिस कहता है कि तुम्हें मुझसे थैंक्स कहना चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हारा रिलेशन एक स्टेप आगे बढ़ा। और फिर लव गुरु बनकर क्रिस वेंशुआ को लड़कियों को किस करने का सही तरीका बताता है। पर वेंशुआ तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि क्रिस ताओशॉ को इमेजिन भी करे, और एज एन ऑडियंस हमें यहाँ समझ आता है कि क्रिस लड़कियों के मामले में भी एक्सपर्ट है। और फिर नेक्स्ट डे वेंशुआ वॉस्को और ली चैंग के पास आता है, जहाँ की वो दोनों अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, और वेंशुआ वॉस्को से कहता है कि उसे भी फाइट सीखनी है। पहले तो ये सुन वो दोनों हैरान होते हैं, पर फिर वॉस्को उसे कहता है कि फाइटिंग करने से पहले उसे अपनी बॉडी पर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे रोज एक्सरसाइज, 100 पुशअप और बहुत कुछ करना पड़ेगा। पर वेंशुआ से ये सब कहाँ होने वाला है, तो वॉस्को से कहता है कि उसे बस फाइटिंग सिखा दे, क्योंकि उसे किसी को मारना है। जिस पर ली चैंग उससे कहता है कि तुम हमें उसका नाम बताओ, हम तुम्हारे लिए उसे मार देंगे। पर वेंशुआ को तो ये काम अपने हाथों से करना था, नहीं तो उसके दिल को सुकून कैसे मिलता। तो फिर ली चैंग उसे फाइटिंग सिखाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि खुराफात में तो ली चैंग भी कम नहीं है। तो फिर वो वेंशुआ से पूछता है कि जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी हाइट एंड बॉडी शेप कैसा है। पर वेंशुआ का आंसर सुन के वो दोनों समझ जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि हैंडसम वेंशुआ ही है जिसे रियल वेंशुआ मारना चाहता है। तो फिर वो दोनों मिलकर वेंशुआ को कुछ फाइटिंग की टिप्स देते हैं। तो फिर वेंशुआ फाइटिंग का शॉर्ट कोर्स करके वापस फ्लैट पर आता है और धीरे से क्रिस के पास जाता है, जिससे कि उसे कोई आहट ना हो। पर इससे पहले कि वेंशुआ क्रिस को मारता, उल्टा क्रिस उसे ही एक मुक्का जड़ देता है और वेंशुआ बेहोश हो जाता है, और इसी के साथ वेंशुआ का फाइटिंग का शॉर्ट कोर्स बेकार हो जाता है। खैर दूसरी तरफ अभी भी डॉक्टर उन लोगों के रूम की रिकॉर्डिंग देख रहा था, जिसमें कि वो कुछ नोटिस करता है। पर तभी वेंशुआ का गेट नॉक होता है और ताओशॉ उसे आवाज़ देती है, जिसके लिए क्रिस वेंशुआ को जगाता है। पर वेंशुआ तो घोड़े बेचकर सो रहा था, और क्रिस खुद भी उससे मिलने नहीं जा सकता था, क्योंकि वेंशुआ ने रूम में कॉन्ट्रैक्ट की वो कंडीशन जो चिपका रखी थी कि ताओशॉ से मिलने वही जाएगा। तो फिर ना चाहते हुए भी क्रिस को बॉडी स्विच करनी पड़ती है, जिससे कि वेंशुआ आ जाता है, और फिर वो ताओशॉ से मिलने बाहर आता है, जहाँ की ताओशॉ उसके कॉस्ट्यूम का कलर डिसाइड करने के लिए उस पर सैंपल चेक करने आई थी। तो फिर वो वेंशुआ पर सारे सैंपल ट्राई करती है, और इसी दौरान उनके बीच माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं आगे की कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर नहीं किया है तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लें,
एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पर आप सभी को वीडियोस रिलेटेड सारे आंसर मिलते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।